हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। क्लास 12th में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव। आज हम दक्कन दंगा का एक टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है दक्कन दंगा आयोग बोलते हैं इसे। ये आपके मेनली स्टार्ट हुआ था, किसानों के विद्रोह को लेकर स्टार्ट हुआ था। 1875 में ये स्टार्ट हुआ था। 1875 के मई से जून के बीच में महाराष्ट्र में पुणे के सतारा जिला में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ये दक्कन दंगा स्टार्ट होने के पीछे के क्या क्या रीज़न है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं ये दक्कन दंगा ज़्यादातर ये किसानों के ऊपर हो रहे ज़्यादतियों के ऊपर, किसानों पे जो अत्याचार हो रहे थे, किसान की जो कृषि संकट थे उसके खिलाफ ये क्या हो रखा था, विद्रोह हो रखा था। ठीक है, कहते हैं वहाँ पे एकमात्र साहूकार थे जो क्या करते थे, किसान को लूटने का काम करते थे। किसानों से क्या करते थे, जितने भी किसान हैं, मारवाड़ी हो गए, गुजराती हो गए, इन सब जितने भी किसान हो गए ये वाले, ठीक है, इनसे क्या करते थे, साहूकार की ज़्यादती, मैंने बताया जाति का मतलब क्या है कि लूट खसोट का काम करने का काम करते थे। कौन? ये साहूकार मेनली कौन होते थे? ये कर्ज देने वाले लोग होते थे। कर्जा देते थे किसानों को। अगर किसी किसान को कर्ज की ज़रूरत होती थी और उस कर्जे की क्या करते थे, ये लोग पूरा दस्तावेज रखते थे। दस्तावेज में क्या करते थे, किसान अगर अपना कर्ज चुका भी दे तो वो लोग इसको इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि उनका कभी किसानों का कर्ज ख़त्म ना हो, उनके पूरे ख़ानदान कर्ज देते रह जाए, फिर भी कर्जों की क्या हो, यहाँ पे समाप्ति ना हो। अगर आप कर्ज ख़त्म करना चाह रहे हैं फिर भी नहीं ख़त्म होगा, ऐसा कुछ वो लोग क्या करते थे, रूल लगा रखते थे। और आखिर में किसान की पूरी ज़मीन को क्या करते थे, वो हड़पने का काम करते थे। ठीक है, इस पेपर के द्वारा। अच्छा, ये अगर ये ऐसा करते थे तो इन किसानों को पता कैसे चला, उसके बारे में चलिए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं ज़्यादातर जो थे सरकारी भू राजस्व क्या करते थे, ये लोग टैक्स पे करते थे। कौन? किसान लोग पे करते थे। बहुत ज़्यादा क्या था, टैक्स था। अमेरिका में क्या हुआ, गृह युद्ध जैसी क्या हुआ, अंत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमत क्या हो गई, घट गई। जब घट गई तो दक्कन में किसानों की स्थिति क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। ठीक है, इस समय अब किसान क्या कर्ज के लिए क्या कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो उस समय दिमाग लगाया कि उन्होंने साहूकारों ने, और साहूकार ने उन्हें कर्ज दिया और कर्ज में उनको क्या कर दिया, अच्छे से डुबो दिया। लालची साहूकार थे, ये जोड़ तोड़ के कला में माहिर थे। मैंने बताया कि वो दस्तावेज को इस तरीके से तैयार करते थे कि वो दोबारा किसान कर्ज चुका दे सारा, फिर भी उनका कर्ज पूरा चुका नहीं होता था, जिसकी वजह से किसानों पे क्या अन्यायपूर्ण कर को देखते हुए पैसे वसूलने का काम करते थे। साथ ही साथ कर्जों की संख्या इतनी बढ़ती चली जाती थी। आप 200 रुपये लिए हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 150 दिया, लेकिन अगले महीने तक वो दोबारा 200 रुपये हो जाता था। अब फिर से अगर मान लीजिए आप 150 रुपये, 170 रुपये दे दिए, लेकिन फिर से आगे अगले महीने जाइएगा तो 250 तक हो जाता था कर्जा बढ़ के। तो ऐसे कर्जे बढ़ते चले जाते थे, जिसके कारण से बाद में किसानों को क्या करना पड़ता था, अपनी ज़मीन भी क्या करनी पड़ती, अपने हाथ से गंवाना पड़ता था। आगे क्या कहते हैं कि विद्रोह, ये जो विद्रोह था ये कब स्टार्ट हुआ? दिसंबर 1874 में ये विद्रोह का कारण तब पता चला जब क्या हुआ, एक सिरूर तालुक का, ठीक है, एक सिरूर एक तालुक का एक आदमी था जो कौन से गांव में, करडीह गांव में उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसी तालुकदार के द्वारा। वहाँ एक मारवाड़ी साहूकार कालूराम, क्या नाम था वहाँ का, एक मारवाड़ी साहूकार था कालूराम जो थे, वो बाबा साहब देशमुख को कर्जे में डुबाने वाले के खिलाफ 150 रुपये में बेदखली का फरमान सुनाया। ठीक है, क्या बोले कि देशमुख जो है, देशमुख के खिलाफ इन्होंने 150 का कर्जा, 150 रुपये का क्या किया, कर्जा के अंदर कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसका फरमान सुनाया। तब देशमुख साहब को क्या आया, गुस्सा आया, और उन्होंने समझ में आया कि जब मैंने सारा पैसा दे दिया है तो फिर ये मेरे को कर्जे में कैसे बता रहा है ये। तभी क्या किया, इनका दिमाग फिरा और जितने भी साहूकार के अपने घर थे उन सबको गिराने के प्रति और दमनकारी के प्रति, ठीक है, ग्रामीणों के अंदर क्या है, गुस्सा भड़का, और जून 1875 तक पूरा पूना क्या कर दिया था, जला दिया था। ठीक है, 1875 में ये शुरू हुआ था, जिसमें पूरा पूना क्या कर रखा था, इसमें जल रहा था। समझे? किसानों ने साहूकार के घर क्या कर दिए, दुकान पर हमला कर दिया
और उन्हें जला दिया। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि जितने भी दस्तावेज जो कर्जों के द्वारा में लिखा हो, कर्जे उसमें लिखे गए उन सब को क्या कर दो, जला दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी कर वाले पेपर्स हैं उन सबको जला के बर्बाद कर दिया जाए। भारत सरकार ने विद्रोह को समाप्त किया। समाप्त करने के लिए वहाँ पे क्या भेजी, अपनी सेना भेजी, साथ ही साथ वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई 1875 के लगभग में बताया गया कि 1000 किसानों को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था। दक्कन दंगा जो है ये एक खंडित क्रांति के रूप में क्या आया था, उभर कर आया था। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी हमारे साहूकार ने क्या किया है, जितने भी पाप किए हैं उनको धोने का काम था। मतलब उन्होंने जितनी भी गलतियां की, जितने भी किसानों को तड़पाया, अब वो किसान क्या हो चुके थे, उनके पीछे आग बबूला हो चुके थे और किसानों ने विद्रोह करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति की बात करें, दक्कन दंगा आयोग जो है वो रिपोर्ट आया कैसे, कहते हैं 1879 के कृषक राहत अधिनियम के ने एक अधिनियम आया, कृषक राहत अधिनियम, मतलब कृषि को जितने भी किसान हैं उन सबको राहत दिया जाएगा, एक अधिनियम आया। दक्कन के किसानों की बेहतरी के लिए कई उपाय लाए गए। ठीक है, अधिनियम ने किसानों की भूमि के अलगाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डन। और कहता है नागरिक प्रक्रिया संहिता पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप जो कर्ज नहीं चुका पाते थे, अब उन्हें क्या बोला गया था कि उन कर्जदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, दक्कन विद्रोह पर बहुत ध्यान दिया गया था। उसमें ये भी पता चला कि ये जो कर है, जो दक्कन दंगा में जो किसान है ये परेशान क्यों हुए, तो कहते दक्कन विद्रोह पर यह बहुत ध्यान दिया गया। दक्कन विद्रोह से पता चला गया कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी स्वभाव, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी मतलब जो उनके होते हैं लोगों को बर्बाद करने, दमन, कुचलना। ठीक है, कुचलना कह सकते हो, कुचलने की जो स्वभाव है ब्रिटिश सरकार की, इस कुचलने के स्वभाव से ही क्या हुआ बताइए, इस कुचलने के स्वभाव को ही स्वभाव के कारण ही किसान क्या हुए थे, किसान गुस्से में आए थे, आग बबूले हुए थे और दक्कन का क्या किया था, दंगा किया था। ग्रामीण समाज में बदलाव के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, साथ ही इस विद्रोही किसानों के माध्यम से भारत के साहूकार और ब्रिटिश सरकार, भारत के जितने भी साहूकार और ब्रिटिश सरकार हैं इन सब के खिलाफ के एकजुट विद्रोह बढ़ाने के लिए सभी लोग क्या हुए थे, एकजुट हुए थे। ठीक है, साहूकार और ब्रिटिश सरकार के जितने भी खिलाफ थे उन सबको क्या करने के, कि उनको भैया ख़त्म करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए ये सारे क्या हुए थे, एकजुट हुए थे। कौन कौन हुए थे, साहूकार और ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी हमारे आम लोग थे ये सब खिलाफ हो चुके थे। किसके बताइए, ब्रिटिश सरकार और साहूकार, क्योंकि यही लोग क्या कर रखे थे, पूरे इलाके को बर्बाद कर रखा था। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे है। हमने आज दक्कन दंगा देखा, अगली टॉपिक हम 5वीं रिपोर्ट देखेंगे।